सकता। किसी भी पेड़ के बारे में सा है, ये चिड़िया कौन सी है, ये जानवर कौन सा है, ये आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमारे से पूछते चले। और मैं ये भी कहूंगा कि आप जो 7 दिन हमारे चलेगा प्रोग्राम, उस 7 के 7 दिन में ही आप अपने साथ आप लोग भी आए और आपके जो दूसरे दोस्त हैं, आपके जो परिवार में उनको भी लेके आए। इसमें आप अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स को भी ला सकते हैं, अपने मम्मी पापा को भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 दिन के अंदर हम हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम गरडिया महादेव भी बच्चों को लेके जाएंगे, पेपरनाथ भी लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में, और यदि समय मिला तो उम्मीद पे पक्षी विहार में भी हम सबको आपको ले जाएंगे। इस साइड में ध्यान लगा। आगे के डायरेक्शन हमारे अनुराग सर देंगे कि किन लोगों को किस ग्रुप में जाना है और किस तरह से बात को समझना है। अब यहाँ पर बच्चे लोग 10 के ग्रुप में बनाए। और इसके फ्लावर पर्पल कलर के तो तुम्हारी आँख की नजर पड़ती वो भस्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब श्री कृष्ण जी जो है मुझे पता था, और एक बड़ा राक्षस था, उसका नाम था इनके पीछे ना। हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि वो सब कैमोफ्लेज होकर छुप के बैठे हुए। अभी भी इस पेड़ के ऊपर आप ध्यान से देखोगे 2-4 चिड़िया बैठी हुई, वो तो हमें देख रही होंगी पर हम उनको नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। तो यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं, वास्तव में देखना चाहते हैं, तो आपको साइलेंस सदियों से हो रहे हैं, आपको करोड़ों सालों से, लेकिन हम क्या कुछ दूसरा पौधा कहीं और से लिया, अमेरिका से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, हम क्या क्या पौधे लिया है, काम हमारे लिए करके जाता है। भगवान ने इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनाया है, देखो आप उसको पीएच आप समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं पीएच होती है, हर एक की एसिडिटी होती है कि किसी भी केमिकल में जैसे कोई एसिड होता है उसकी एसिडिटी पीएच होती है 3 7 तक रहता है, 7 के बाद जो हमारा गिद्ध होता है उसके पीएच 1 होता है, 1 का मतलब मैक्सिमम, यानी कि यदि आप उस पीएच के 1 पीएच के अंदर यदि आप लोहा डाल देंगे के अंदर या वैसे तो अपन फॉरेस्ट में प्लांटेशन की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट अपने आप डेवलप होता है, उसको कोई नहीं लगा सकता हमारे में से।
यहाँ के जो बर्ड्स हैं, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो फॉरेस्ट डेवलप करते हैं। ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा सकता है, ना हम नॉर्मल पर्सन लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे एरिया के अंदर ग्रो हो जाते हैं और हमारे यहाँ की वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये उसमें से एक प्लांट ये है, इसका नाम होता है केसिया टोरा, ठीक है। आगे ना उसको ब्रायोफिल्म बोलते हैं, वो अलग है, वो ब्रायोफिल्म है, ये इसका रिलेटेड। किस पर बटरफ्लाईज भी देखो अभी आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी है ना अपने पंख नहीं हिला रहे, बस जो हवा आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही है ना मूव कर रहे हैं। इसको फ्लाई करने के लिए थोड़ी सी गर्मी चाहिए रहती है, जब तक मेरी बॉडी गर्म नहीं होती तब तक ये फ्लाइट नहीं रहती। ये उमस भी होता है इसका धीरे धीरे, अगर बारिश होगी तो ये ज़्यादा फ्लाई नहीं करेंगे। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करें, टेम्परेचर से इनको नीचे से उमस आती है, इससे इनके फेदर पे सब ओके है। किनारे में बच्चों को बता रहे हैं वल्चर के बारे में, थोड़ी देर में बस उधर आ रहे हैं। ये जंगल का फ्लाई वर्ल्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर। और जिनके पास नहीं है वो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में विजिट करें। अगर आप तो जोरदार है। उधर 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 दोनों एक जगह ही तो जा रही है। अपने यहाँ तो अजगर ना साइड इधर आए बच्चों को उतार दिया जाएंगे। क्या दिया? नहीं उतरेंगे, साफ टोपी लगाएंगे अभी। से निवेदन करूंगा कि वो आपको जानकारी दें, और ये जानकारी बहुत काम आएगी आपके जीवन में, जो बताने वाले हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बन के फॉरेस्ट ऑफिसर, बहुत इनको जानकारी है पक्षियों के बारे में, तो आप ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई आने में?
बहुत आलू पूरी इंडिया वालों का नेशनल खाना है, ट्रेन के लिए राष्ट्रीय नाश्ता बोल रहे इसके बिना चलती है। चलो इनके साथ भी हर जगह सर आप आधी चेन लगाई। गाड़ी से लाना इस कैंसर को बोल दो होने के लिए। एक तो जंगल में बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है, मतलब पेड़ की भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, इस तरह से चलना है। अगर आपने आवाज़ की तो कोई बर्ड कोई एनिमल आपको नजर नहीं आएगा, है ना। बात भी नहीं करनी है, ग्रुप में रहना है और ट्रैक 5 पे और जो भी आपके साथ रिसोर्स पर्सन चलेंगे उनसे आप क्वेश्चंस बातें पूछते चलें, कुछ ये पेड़ किस चीज़ का है, ये चिड़िया बोल रही है कौन सी चिड़िया है, व्हाटएवर है, कुछ भी। कोई कीड़ा देखता है, ये कीड़ा कौन सा है, ये क्या करता है। तो हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में, जंगल के बारे में, पर्यावरण के बारे में कुछ बातें पूछते चलना है, ठीक है ना। और प्लास्टिक की वजह से आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है कोई भी यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहा होगा। प्रेम कुंवर जी वो उसमें से जरा उठा लाना फटाफट, आप भी जाओ साथ में। पीछे वो रखे पौधे रखे हुए हैं और मेरा आगे बैग रखा है, तो बैग भी ले जाना पानी वाला। तो बच्चों अभी हम चलेंगे तो एक चीज़ और हम बताएंगे कि हर जानवर का अपना एक रोल होता है। जैसे दीमक होती है, चींटी होती है, ये कुछ काम के होते हैं, बेकार होते हैं, काम के होते हैं। दीमक भी घर में तो आप सबको भगा देते हो, ठीक है, हाँ घर से तो हमें निकालना है उसको, वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दीमक जो होती है ना, जो भी घास उन सबको वो खा लेती है और खाने के बाद इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वो मिट्टी में मिला देती है। पीछे तक आ रही है आवाज़ के अंदर जो हमारी उर्वरकता बढ़ रही है उसमें दीमक का, चींटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और दीमक जो होती है ना, उनका एक पूरी सोशल लाइफ होती है, पूरी प्रैक्टिकल उनकी सोशल है ना। सोशल से मतलब हमारा परिवार होता है, हम सब मिलके रहते हैं, ऐसे ही वो लोग होते हैं। दीमक जो होती है 4 तरह से रहती है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, 2 तो ये रहते हैं, और एक वर्कर होता है और एक सोल्जर होता है। सोल्जर का काम क्या है कि पूरी कॉलोनी जो उसकी है उसके अंदर वो 2 तरह के उनके पास होते हैं, एक तो दांत से वो काट सकता है और एक वो केमिकल छोड़ सकता है। एक उसके अंदर होते हैं जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन वो उसमें सोल्जर्स बन जाते हैं और उनमें से कुछ बरसात के टाइम में बाहर निकलते हैं जिसको कि हम ड्रोन्स कहते हैं, और वो बाहर उनके पंख आ जाते हैं, वो पंख उड़ के जाते हैं। ज्यादातर को तो चिड़िया वगैरह होती है वो सब खा लेती है, लेकिन इक्का दुक्का जो बच जाता है उनका जो मीटिंग होता है उससे फिर एक नई कॉलोनी शुरू हो जाती है। और एक कॉलोनी के अंदर
बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। ऐसी जैसे बीज होती हैं, बीज मधुमक्खी जानते हैं ना, उनकी भी अलग ही लाइफ चलती है, उनकी लाइफ अलग ही चलती है। इनकी टर्माइट्स में इतने सारे अंडे देती है, ऐसे वही बहुत सारे अंडे। एक उसकी जो हाइव होता है, हाइव का मतलब छत्ता जो होता है, उसमें 75,000 तक होती है उसके अंदर। एक पीले रंग का तो तैया होता है, वो भी आपको कहीं मिलेगा तो उसके बाद में पूछना। वो पेपर वास्प होता है, उसकी एक कॉलोनी में 10,000 तक होते हैं। वो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये ज्यादातर लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। चिड़ियाएं भी सारी हमारे लिए काम करती हैं। एक एक चिड़िया हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए काम करती है। वल्चर से लेके जो उल्लू होता है वो भी, जो हमारी गौरैया होती है वो भी, सब हमारे लिए काम करते हैं। और हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं। अब हमें सबके लिए काम करना है। हमें इन सबको बचाना है, इनके बारे में जानना है, और जानेंगे तभी उसकी वैल्यू समझेंगे। जैसे चींटी होती है, चींटी की कितने, चींटी का भी यही काम होता है। वो सब तरह की चीजें खाती है। हम उसको जाके आटा डाल देते हैं, वो आटा नहीं खाती है। वही कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खाती है। कोई चीज आप देखो घर में, उसकी स्मेल देखो आप कितनी सी। हमारे अभी यहाँ पे आपको कोई स्मेल आ रही है? कोई स्मेल नहीं। यहाँ की हमने यहाँ पे चीनी डाल देंगे, आपको स्मेल आएगी? हमें नहीं पता चलेगा, चींटी को पता चल जाएगा। यहाँ पे चीनी पड़ी है, यहाँ पे कोई मिठाई डाल दो, या यहाँ पे कोई कीड़ा मर गया है, उसको खाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से चींटी निकल के आ जाएंगे भी यहाँ पे। इतनी तेज उनकी। हमारा सॉरी आज लेट हो गए, एक बस की वजह से सबको आपको वेट करना पड़ा। वो बस भी आ जाएगी। अब आप सब लोग चलेंगे और हमारे रिसोर्स, और वो सारे में पर्यावरण में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। ये फटेगा ही नहीं। ये इसकी उम्र कम से कम 50,000 साल है। ये गलेगा नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। लास्ट में घूमेंगे तो कुछ कचरा वगैरह रास्ते में मिले ना आपको, तो उसको उठा लेना, तो डस्टबिन में डाल देना है ना। वो आ रहा था आपको डांस बता रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। चलो तो इसको अपन नाड़ोती में तो सालर बोलते हैं, सलाई सालर, और साइंटिफिक नेम इसका बॉसवेलिया सिरेटा। बॉसवेलिया हर साइंटिफिक नाम को लैटिनाइज किया गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। हर प्लांट का, हर एनिमल का जो साइंटिफिक नाम होता है, तो उनके पीछे जो ऊपर है। और इसका गोंद मार्केट में मिलता है। अपने यहाँ जो गोंद के लड्डू अगर आपने खाए हैं तो उसमें इसका गोंद होता है। और अपना जो पलास होता है, बेल्ट वाली जो ये है ना फॉरेस्ट, तो इनको ढोंक डोमिनेट है, तो ढोंक फॉरेस्ट में होता है। फिर आप थोड़ा ऊपर जाओगे राउत बाटा रोड में इनमें, तो प्लास बहुत दिखेगा, तो प्लास डोमिनेट है ना, दूतिया डोमिनेट। और इसके जो पंछियाँ है, तो ये सतावरी का पेड़ है। सतावरी आप लोगों ने नाम सुना है? तो ये सतावरी की बेल से समर्स में बिल्कुल वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है। के अंदर एंटलर्स होते हैं जो आगे जाके कर्व हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रीज हो गए, तो ये जब गिर जाते हैं, गिरने के बाद में ये डिकम्पोज होने लगते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद अपने जो रेप्टाइल्स हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट प्लेस। स्कूल पैच इसकी भी 2-3 स्पीसीज मिलती है। तो इसके जो स्पाइन्स होते हैं वो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। दीदी सीढ़ी में खड्डा बनाया है, देखो। अरे पागल हो। देखो जल्दी चलो उधर। कुछ बोतल दी प्लास्टिक की तो उठा लेना, तो कचरा भी कलेक्ट कर। नजर रखेगा। अरे मैडम बेटा एक जगह ही
ऑफिस में डबल प्लेट है। ऑफिस खा के लिए वॉशरूम आते जाओ मैडम कैमरे से कार्तिक एक और मैं भी बैठी होंगी, मकड़ी भी होगी, उस पर कोई कीड़ा भी होगा, कुछ भी होगा, वो सब हमें देख रहे हैं, पर हम किसी को नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको भालू भी, अभी बच्चों को पहले वाले वीडियो भी गए हैं आप लोग, उनको लेपर्ड भी साइटिंग हुई है अभी दिन में ही, जबकि वो नॉकटर्नल है पर वो भी साइटिंग हुई है। देख पा रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है। कोई कोई तो बहुत ही लंबा है, अमिताभ बच्चन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आए हैं। आप स्ट्रीम सबकी मतलब बीटेक वाले हैं, बीएससी। चलो वेरी गुड। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो वाइल्ड लाइफ के बारे में, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीखें। पर थोड़ा सा एक ये गैप हो गया, हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, तो हम लोगों का अभी जाने का टाइम हो रहा है, मतलब हम लोग से मतलब हमारे रिसोर्स पर्सन, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना, मैम आप इधर आइए, क्या बात है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम गाड़ी से ही वहाँ तक लेके जाएँ और वहाँ पे आपको पूरा एरिया दिखाएंगे, बताएंगे वहाँ से उसके, तो थोड़ा धूप हो गई। वन्य जीवों के बारे में आप लोग कितना, तो ये गॉड का देखो कितना बड़ा क्रिएशन है। वो अकेला एनिमल ऐसा है जिसके अंदर 1 pH का एसिड रखा हुआ है, वो कोई भी कुछ भी खाएगा। जैसे कोई डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, एंथ्रेक्स, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर पैदा होता है। हम अपना मुंह भी ढक के जाते हैं, इतनी स्मेल आती है हमारे खाए। फिर रात को 10:30 बजे एक और लिस्ट आई। कोरस है, नहीं सिंगर ग्रुप होते हैं ना बड़े बड़े बहुत कोरस कोरस। वो इस तरह के जैसे आप पहले चलता था हमारे जमाने में, आप ABB है, अच्छा अच्छा, ए भी सीधा लिखा रहता था, फिर भी आगे वाला भाई साहब काटा आने वाले हैं। अरे इधर हो ना, है ना। यहाँ पे इजिप्शियन भी मिलता है। कोई भी बर्ड है तो उसमें एटलीस्ट 10 बर्ड्स का आप कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, नोट डाउन कर पाएँ। उसको आप जानते भी होंगे, वो बर्ड दोबारा लिखेगी तो ऐसा नहीं जो जानते उसका नाम नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि आप छोटा सा वो घर में तुलसा का पौधा होता है तो उसमें तुलसा को भी लिखिए, वो भी वो ट्री नहीं है, वो हर में आता है। ठीक है ना, उसका स्टेम जो होता है वो हार्ड नहीं हो पाता, हमेशा ग्रीन होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप ट्रीज के बारे में लिखें, ठीक है, और यहाँ से जितने आप सीख के जाएंगे उनके बारे में लिखें। और एनिमल्स के बारे में, जैसे कि एक चीज़ आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एनिमल जो है वो ह्यूमन से उसका कोई झगड़ा नहीं, किसी भी एनिमल। तो कोबरा भी यहाँ से जा रहा है तो हमें बाइट करता है, हम उसका फूड नहीं, वो बाइट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे मतलब उसको अनसेफ लग रहा है, हम उसको पैर कर देते हैं उसके ऊपर या कुछ छेड़ रहे हैं उसको, तो वो बाइट
उन्होंने बताया कि 2.5 साल का इनके साथ काम कर रहे हैं, इसमें हमें चार्ज भी नहीं, चार्ज का मतलब ये होता है जैसे वहाँ लेपर्ड बैठा है, मैं वहाँ से उधर से चल रहा हूँ, तो दूर से वो हमें दांत दिखाएगा। इतने संसाधन जुड़े हैं और ये डीएफओ साहब ने, नागर साहब ने बड़ी मुश्किल से स्टोरी वगैरह किया हर चीज़ को। कल आपको गोपाल पक्षी यार दिखाया, वो तो है मैन मेड और ये है प्राकृतिक। वो सारे संसाधन जुटाए हैं। ओपन क्लासरूम में आपके साथ जितने भी शिक्षक और शिक्षिका आई हैं वो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, उनको शांति बनाए रखेंगे और कॉपी पेंसिल सबके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वल्चर, तो लॉन्ग बिल वल्चर है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये क्या कैरियन फीडर है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं होंगे शायद, कोई बात नहीं। जैसे अपनी जो पीएच होती है, अपनी जो बॉडी की पीएच होती है, उससे 4 गुना ज़्यादा पीएच होती है उसके स्टमक की, क्योंकि वो मृत पक्षी खाता है। तो सारी चीज़ों से, सारी बीमारियों से जो फैल सकती हैं उनसे बचाता है अपने। और आजकल क्या बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, क्यों बुचर खाने खुल गए। ओम प्रकाश के पास कैमरा था ना, देख लिए क्या? हाँ लोग लेते हैं। मैंने देख लिया, सारी कॉलोनी देख ली मैंने कैमरे में। हाँ हमने बिना कैमरे के देख लिया। मेरा सर्वे किया हुआ है। चलो बेटा चलो उधर। वाइट कलर का मोती था। टी-शर्ट के बारे में बता दो इनको। हाँ वही तो बोल रही थी मैं, यहाँ पे था कौन सा? केशव के बारे में बता दो। लगभग वैसे दिखते हैं। नहीं पढ़ रहा हूँ तो स्टार्ट कर दे। कॉमनली दिख जाते हैं कई कॉलेज में, कॉमन ग्रास है। वो भी कर रहा है कोई यहाँ पे। ने काट लिया तो पानी भी नहीं मांगता और मर जाता है। छिपकली की स्किन में भी तो होता है ना, इनकी कई की फैमिली है कोई बेसिक। दीदी आपको दिखाएं क्या? कहाँ जाओ? पीछे सॉइल नहीं होता है। शूट अच्छे से करना भी। चलो चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ, उनके बैग पड़ जाएगी। ले ले फटाफट से, जल्दी कर लो। चलो इसीलिए अपने यहाँ पर यानी कोटा के अंदर पानी होने के बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। ठीक है, अभी हम लोग एक फॉल्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। फॉल्ट का मतलब वो जगह होती है जहाँ पर दो अलग अलग रेंज, हिल रेंज आपस में मिलती है। एक जोग्राफिकल फैक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि अपने राजस्थान में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम अरावली है, और एमपी से जो पर्वत श्रृंखला आ रही है जिसके ऊपर हमारा मुकुंदरा है वो क्या है, विंध्य। तो गेपरनाथ को जनरली एक ऐसा पार्ट माना जाता है जहाँ पर विंध्यन और अरावली दोनों मिलती हैं, और जोग्राफिकली इस स्ट्रक्चर को फॉल्ट बोला जाता है, राइट। तो अब उसको पहचाने कैसे, उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप अरावली का स्लोप देखोगे तो बहुत जेंटल स्लोप है, बहुत जेंटल स्लोप कि आप आसानी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। लेकिन आप अगर विंध्यन के स्लोप्स देखोगे तो काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं। ओके, जितनी ज़्यादा कोई हिल रेंज पुरानी होती जाती है उसका स्लोप उतना जेंटल होता जाता है। यानी वो कहते हैं ना कि एज बढ़ने के साथ साथ जेंटल। गम कड़ाया या स्टरकुलिया यूरेंस, जिसको नेकेड क्वीन ऑफ फॉरेस्ट, घोस्ट ट्री, इंडियन मेपल ट्री एंड सो मेनी नेम्स आर देयर, और सबके पीछे बड़ी मज़ेदार कहानी है। ठीक है, ये पेड़ आपको प्लेन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये आपको हमेशा स्लोप्स पर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स की एक फिजियोग्नॉमी होती है, उसकी हमें स्टडी करनी होती है। बस ऐसे कैसे घूम जाओ, खड़े मत हो, ऐसे ही घूम जाइए। रिंकू भाई घड़ियाल दिख रहा है क्या किसी को? हाँ ये हिल रहा है, ये पत्थर हिल रहा है, जल्दी से निकलिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। चलो वरना फोटो परमानेंट हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ये वाली सोई मेरी शक्ल नहीं दिखाई थी आपने, ये तो मुख बदे रहा। चलना तो आता नहीं है उसको। हाय हाय हाय। ओके उनका है ना, एक अभी थोड़े दिन पहले पता क्या समझा रहे थे? हाँ बाहर हाँ चल रहे हैं सियाड़ गद्दी। हाँ सियाड़ गद्दी बोटनिकल बोल दो। डेडलाकेंथस कैंथस है ना? डेडलाकेंथस कार्बन का रूट क्या ये वो मिट्टियों के नेस्ट बनाती हैं। 83, 84, 86 में है लेपर मेरे कोच तो महेंद्र पाल सिंह फुटबॉल खेलने। शाम को इनका ये प्रैक्टिस पीरियड है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वो सब करते हैं शाम को, और फिर सब नेक्स्ट पे चल जाएंगे। साल है क्या सर? ये साल भी से बोलते हैं? नहीं पूछो ना। हाँ ये अलग है सर, गुर्जन। ये वो एक छोटा चिकन वाला बड़ा चिकन वाला कोठिया दिल कोटा दरबार की लड़ाई हुई थी ना, तो अकेलगढ़ का पाँव नहीं, अकेलगढ़ मेन उधर है। इसको ये बोलते हैं बड़ा चिकन वाला छोटा चिकन। वो भी डाइनो के साथ यहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि यहाँ पे ना ये जब ये बना तो ये डूब गया, पहले हुआ करता था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे आप पे ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है काम कर रहा है। कृष्ण सर, जो इसके ऊपर जो पेड़ दिख रहे हैं मुझे, एक तो मुझे फाइकस ये दिख रहा है, दूसरा वो सर यही है, वायलेंस ही है सर वहाँ पे भी। इसके ऊपर से ही आ जाओ, स्लाइड कर ले सर, इधर से ही अच्छा ये ऊंचा पड़ रहा है क्या? हाँ आ जाओ सर, आप भी पीछे। हाँ कभी कभी अफसोस होता है हाइट छोटी होने का। हाइट छोटे होने का प्रतिपाल जी को फायदा।
अरे यार बुलेट की चाबी खा गई। हमने खास तौर से सेंट्रलाइज किया और सर इसमें पूरे राजस्थान में 8 से 10,000 बच्चे जो हैं ये ट्रैक करते हैं। सर 4,000 के बच्चे सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम में हैं, पूरे राजस्थान का 50% हमारे बच्चे। और इसमें सर हमने बहुत सारी गतिविधि कराई, जैसे हमने लाइव फोटोग्राफी कराई। अभेड़ा के अंदर हमने सब बच्चों को वहाँ पे फ्री छोड़ दिया, आप जाइए और वाइल्ड लाइफ का फोटो लीजिए। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपका ड्रैगन फ्लाई भी हो सकती है, कोई एक छोटा सा मॉथ भी हो सकता है, कोई रेप्टाइल भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकती है, इवन कोई ट्री भी हो सकता है। तो बच्चों ने एक्सेलेंट सर उसमें परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें हमने ये कार्यक्रम कराया है। उसके बाद हमने रैली कराई, बॉटनाइजेशन कराया। बॉटनाइजेशन में सर यदि हमें रणथंभौर में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लकी है, लेकिन उसका नेचर नहीं है। चीता जो है डायरनल है, दिन में घूमेगा, दूसरे ओपन टेरिटरी में रहता है। वो यहाँ से उसको 1 किलोमीटर तक दिखना चाहिए, वहाँ उसको दिख गया चिंकारा है तो उसकी स्पीड उसकी पावर है, वो एम्बुश नहीं करता, वो छुप के अटैक नहीं करता है, वो तो उसकी पावर है 120 किलोमीटर पर आवर। वो तो यहाँ से दौड़ लगाएगा चिंकारा को, जिसको भी पकड़ के ले आएगा। तो उसको हमें ओपन टेरिटरी चाहिए। और अच्छी बात यह है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर ओपन टेरिटरी बहुत है। और यहाँ विराजे हुए सभी प्रकृति प्रेमी, बेसिकली नवरात्रि का समय है और प्रकृति सबसे बड़ा देवी का स्वरूप जिसको कह सकते हैं, सभी का पालन पोषण करती है, अपनी गोद में खिलाती है। और ये जो आयोजन हुआ मैंने देखा अंदर कितने सुंदर आपने ट्रीज़ का, बॉन्साइज का, मेडिसिनल प्लांट्स का और नेस्टिंग का सबसे यूनिक जो मुझे आइडिया लगा, बच्चों को पता है कि नेस्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। इसके अलावा फोटोग्राफ्स का और स्टैम्प्स की जो प्रदर्शनी थी वो देखी, वाकई में आप सभी ने बहुत लाजवाब एफर्ट किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी एफर्ट्स जो जितने समय से मैं यहाँ और बूंदी में देख रहा हूँ वाकई काबिल तारीफ़ हैं। RBTR का जब टाइगर को इंट्रोड्यूस किया था, टाइग्रेस को, तो उस टाइम मैं वहीं DM था और आई वॉज देयर, संजीव जी वहाँ थे और हमने देखा कैसे उनके बिहेवियर थे। उसके बाद में दूसरी टाइग्रेस इंट्रोड्यूस हुई, उस टाइम भी मैं वहाँ था और बिहेवियर को मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला। और उन्होंने इस दौरान आपको अलग अलग स्पीशीज़ के रोल के बारे में बताया कि सबका इकोलॉजिकल रोल क्या है, तो और कैसे एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं ये सुन रहा था तो मेरे को ध्यान में आया कि और आप सब ने भी आजकल न्यूज़ में सुना होगा कि आजकल उदयपुर में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप लोग का अमेजिंग रिस्पॉन्स था हमारा दारा रेंज और अंदर वाला रिलोकेशन विलेजेस में भी जाके अपने अवेयरनेस एक्टिविटीज़ किया है और इतना बच्चों वहाँ वन प्रवान किया है। तो वन प्रवान से मुझे बहुत क्लोज कनेक्ट है, बिकॉज एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ कि मैं तब 8वीं क्लास में था। तो तब पहली बार मुझे वो DNA क्लब था हमारा स्कूल में, तो उसके माध्यम से हमको बाहर लेके गए थे। तो तब लेके गए थे तो पहली बार सुबह वो 6-7 बजे, आप अभी कैसे किए वैसे था वहाँ सैकॉन एक सेंटर है, सलीमली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, कोयम्बतूर में। मैं तमिलनाडु से हूँ, कोयम्बतूर से हूँ। तो वहाँ लेके गए थे, तो वहाँ हमने पूरा जगह देखा था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे तब पता चला, हमने आराम से घूम गए हैं, 2-3 चिड़िया देखे हैं, सब चीज़ बताए थे, उसके बाद नाश्ता वाश्ता दिए हैं, हम वापस आ गए थे।